अस्सलाम वालेकुम टेट सिक्स। होप यू ऑल आर फाइन बेटा एंड डूइंग योर वर्क रेगुलरली। आपने अपने टास्क को कंप्लीट करना है बाय मंडे। जब आप लोग आएंगे तो आई विल चेक योर नोटबुक्स एंड द टास्क विच आई एम असाइनिंग यू एज डू इट बाय योर सेल्फ, तो उसको भी आपने साथ साथ कंप्लीट करना है, ठीक है। उसको पेंडिंग पे नहीं छोड़ना। और मैंने कोई ऐसा क्वेश्चन आपके लिए नहीं लेफ्ट किया कि आप नहीं कर सको। जस्ट सिंपली आपने समटाइम्स मल्टीप्लाई करना और समटाइम्स प्लस करना है। इसके अलावा तो कोई ऑपरेशन भी परफॉर्म नहीं होगा कि लाइक आप एक्सक्यूज़ कर सको कि मैम हमसे नहीं हुआ था, ठीक है बेटा। चले अब देखिए हमारे पास है द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ प्ले ग्राउंड आर गिवन। लेंथ आपके पास कितने गिवन है? 36 मीटर। एंड व्हाट इज़ द ब्रेथ? 25 मीटर, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड। आपके पास एक रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है। अब आपने उसके ग्राउंड को लेवल अप करना है। अब अगर किसी को, कल वाले लेक्चर में मैंने एक बात बताई थी कि जब आप फ्लोरिंग की बात करते हो, ग्राउंड भी तो फ्लोरिंग में आता है ना, ठीक है। लेवलिंग अप द ग्राउंड भी तो फ्लोरिंग में आता है। तो आपके पास आप क्या फाइंड आउट करते हो? एरिया फाइंड आउट करते हो, ठीक है बेटा। मैंने आपको इसीलिए थोड़ी सी सीक्वेंस से हट के करवाया था कि पहले मैंने आपको सिंपल फार्मूलाज करवाए, ठीक है, और उसके बाद मैं आपको इन टॉपिक्स पे लेके आई ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बेटर डेवलप हो सके, सही है। तो अब आपने क्या फाइंड करना है? सबसे पहले तो हमने एरिया फाइंड करना है। एरिया फॉर रेक्टेंगल का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। सो व्हाट इज लेंथ? 36 मीटर एंड व्हाट इज ब्रेथ? 25 मीटर। वन 180 to 6 are 12, 1 carry. So what is the area? 900 meters square. Now what they are saying कि you have to find the cost of leveling the ground at rupees 3 meter. So what is the cost of 1 meter? रुपीज़ 3, ठीक है। सो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 900? तो आप क्या करेंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 900 आ जाएंगे। एज यू ऑल नो कि हमने ये ग्रेड 5 से पढ़ते आ रहे हैं कि जब आपके पास जीरोज़ आ जाते हैं हम उन जीरोज़ को एज इट इज़ लिखते हैं। एंड 3 9s आर 27, तो 2700 रुपीज़ आ जाएगा, ओके। चलें देन देखिए फ्लोरिंग, हमें यहीं से पता चल गया कि हमने क्या फाइंड आउट करना है? एरिया फाइंड आउट करना है। बट रूम जो है वो आपके पास स्क्वायर रूम है, ठीक है। सो इट्स का मतलब है कि लेंथ ही सिर्फ गिवन होगी। एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। 6 मीटर मल्टीप्लाई बाय 6 मीटर विच इज़ इक्वल टू 36 मीटर स्क्वायर, ओके। अब 1 मीटर के लिए क्या लेंथ है आपके पास? 1 मीटर स्क्वायर के लिए आपके पास क्या लेंथ है? 200। तो 36 मीटर स्क्वायर के लिए आपके पास क्या लेंथ हो जाएगी? मल्टीप्लाई बाय 36। 2 6 आर 12, 2 3 आर 6 एंड 7। सो क्या कॉस्ट आ गई आपके पास? 7200, सही है। आपको जस्ट बेटा आपने माइंड में रखना है फॉर द पैरामीटर आपने सारी साइड्स को ऐड करना होता है। फॉर द स्क्वायर यू हैव टू मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ एंड समटाइम्स लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ इन द केस ऑफ स्क्वायर। देन आपने जब आपके पास वर्ड प्रॉब्लम आएगी तो जहाँ पे आपके पास फेंसिंग और वॉल्स की बात होगी तो आप पैरामीटर फाइंड करेंगे, और जब आपके पास फ्लोरिंग और रूफ की बात होगी तो तब आपने क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है। देन बेटे आपके पास एक न्यू कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास 4 वॉल्स हैं और आपने उनका एरिया फाइंड करना हो। अच्छा देखो आपके पास क्या कॉन्सेप्ट है। एक तो आपके पास ये तरीका हो सकता है कि आप सबका कलेक्टिवली अलग अलग एरिया फाइंड करें, ठीक है, और उन चारों का ऐड करते हैं। बट प्रॉब्लम इज़ कि उन 4 वॉल्स के लिए हमारे पास हाइट भी तो इन्वॉल्व है, हमने हाइट को भी तो यूज़ करना है। तो आपके पास एक न्यू फॉर्मूला आ जाता है 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। अच्छा आपके पास क्या होगा? लेंथ गिवन होगी, ब्रेथ गिवन होगी, हाइट गिवन होगी। आपने जस्ट क्या करना है? आपने एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो लेंथ भी गिवन है, ब्रेथ भी गिवन है और हाइट भी गिवन है। सो व्हाट विल बी द एरिया? एरिया इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज द हाइट 4 मीटर मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज द लेंथ 10 मीटर प्लस 5 मीटर, ठीक है। सो क्या हो जाएगा आपके पास? 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मीटर एंड व्हाट इज इट? 15 मीटर। अब देखो 2 4s आर 8 मीटर मल्टीप्लाई बाय 15 मीटर। सो हम क्या करेंगे? 15 मल्टीप्लाई बाय 8 कर देंगे। 8 5s आर 120 मीटर स्क्वायर आपके पास एरिया आ जाएगा फॉर द 4 वॉल्स।
देन अगेन आपके पास एरिया इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज़ द हाइट 3.5 मीटर, देन व्हाट इज़ द लेंथ 8.5 मीटर and breadth 4.5 meter. So 2 multiply by 3.5 meter multiply by 13 meter. ठीक है, so 7 multiply by 13 meter का square which is equals to 91 meter square. ठीक है बेटे, और ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करेंगे ताकि आपकी इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए। अच्छा, आप लोगों ने अपना काम डेली का डेली कंप्लीट करना है। 12B एक्सरसाइज आपकी बाय मंडे सब बच्चों की कंप्लीट होनी चाहिए। जो कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आएगा आपने इसको हाईलाइट कर लेना है, हम अगेन क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे।